दिवाली पर अपनी सेल बढ़ाने के लिए कंपनियां हमेशा कुछ नया करती हैं, कभी डिस्काउंट, कभी पे लेटर। वैसे आजकल एक तरीका है जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, वो है नो कॉस्ट ईएमआई। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर सस्ते महंगे हर सामान पर जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर रहे हैं। दिवाली पर शॉपिंग के दौरान आपको हर दुकान पर, हर ई कॉमर्स साइट पर क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन में नो कॉस्ट ईएमआई जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सच बताएं तो बाजार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। नो कॉस्ट ईएमआई के साथ ही ऐसा हो रहा है कि इस नो कॉस्ट ईएमआई के साथ भी एक मोटी कॉस्ट जुड़ी हुई है, जिसका आपको अक्सर पता नहीं चलता। आइए जानते हैं कि इस नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे का खेल क्या है पूरा गणित। क्या सच में ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर मार्केटिंग का एक हथकंडा है? देखते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको बताएंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे का कैलकुलेशन क्या है। क्या आपको वाकई में ब्याज इसमें नहीं चुकाना पड़ता या फिर ये कैश पेमेंट के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ता है? तो चलिए आपको मैं शुरू से बताती हूँ। पहले शब्दों पर गौर कर लेते हैं। पहले ईएमआई समझते हैं। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी समान मासिक किश्त। यहाँ आपको सामान की पूरी एक किश्त एक मुश्त नहीं चुकानी पड़ती। आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने से लेकर 2 साल तक की किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हर किश्त में ब्याज जोड़ा जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज शामिल नहीं होता। मानिए 12,000 का फोन आप 1 साल की नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदते हैं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए की किश्त चुकानी होगी। लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं है। आइए जान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई की असली कीमत क्या होती है। सबसे पहले जान लें कि कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर्स लोन नहीं देते। अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो वित्तीय संस्थानों से समझौता करते हैं। अब क्योंकि लोन एनबीएफसी देते हैं तो वो मुफ्त में ऐसा करेंगे नहीं। रिजर्व बैंक भी कहता है कि कोई लोन ब्याज मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे में आपको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि नो कॉस्ट ईएमआई पर सचमुच में कोई ब्याज नहीं चुकाना होता। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पर आपको जो 0% ईएमआई स्कीम बताई जाती है उसमें भी ब्याज शामिल होता है, लेकिन इस रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फी के रूप में कर ली जाती है। ग्राहक को इसकी भनक भी नहीं लगती और आपकी जेब भी कट जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम का ये पूरा खेल। तो जीरो पेमेंट स्कीम कुछ नहीं बल्कि एक मार्केटिंग फंडा है। यहाँ लोन का ब्याज 3 तरीके से ग्राहकों से वसूला जाता है। पहला तरीका लोन की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। दूसरा, यहाँ ग्राहकों से ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए एक चार्ज वसूला जाता है। ये एक छोटी सी अवधि के ब्याज के जितना होता है। ऐसे में कभी जो है कंपनी भले ही नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं इसको, लेकिन वास्तव में कॉस्ट तो आपको भरना ही पड़ता है। अगला तरीका है डिस्काउंट से जुड़ा। ऑनलाइन कंपनियां फुल पेमेंट करने पर अलग कीमत दिखाती हैं और ईएमआई के साथ सिर्फ उसकी किश्त। एक्चुअल में टोटल अमाउंट में काफी डिफरेंस होता है। तो फुल पेमेंट पर आपको जो छूट मिल सकती थी ईएमआई पर वो नहीं मिलती। कंपनियां इस डिस्काउंट की रकम को लोन देने वाले बैंक या एनबीएफसी को देती हैं। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। मान लीजिए आप 15,000 रुपए का एक फोन खरीदते हैं। अगर इसकी ईएमआई 1,500 रुपए आ रही है तो अगर आप फोन को पूरे पैसे देकर खरीदते हैं तो हो सकता है कंपनी आपको 13,500 रुपए में फोन दे दे। लेकिन अगर 3 महीने की ईएमआई पर फोन लेते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपए देने होंगे, यानी आप पूरी कीमत चुकाएंगे। ऐसे में अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई के साथ सामान खरीदने जा रहे हैं तो इस भूल में ना रहे कि आपको ये डील सस्ते में मिल रही है। आप कान दाएं हाथ से पकड़े या फिर बाएं हाथ से पकड़े, कान तो आपके ही खींचेंगे। फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसे आपको पूरे ही चुकाने होंगे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी नो कॉस्ट ईएमआई कभी लिया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।